जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज का न्यूज़ फटाफट शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए तैयारी तेज है। मतदान की तारीख 6 और 11 नवंबर तय है। आयोग ने चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में कई नाम हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने इसे बड़े स्तर पर उठाया है। राजधानी पटना में होटल बुकिंग क्रांति सामने आई है। चुनावी माहौल की वजह से होटल में कमरा किराया 20,000 तक पहुँच गया। नीतीश कुमार ने मधेपुरा में रैली की और कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य को अराजकता से कानून राज्य की ओर मोड़ा। महिला शिक्षा रोजगार पर विशेष ध्यान बताया। रसोड़ा चिन्ह रोड से शहीद प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी। आज सोनबरसा और लखीसराय में जनसभा रहेगी। राज्य के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों आज सहरसा, कटिहार, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी में होगी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन विशेष सतर्क। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज पार्टी ने स्वतंत्र रूप से लगभग सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और भाजपा जदयू गठबंधन और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनने का संकेत दिया है। वोटर सूची में विशेष व्यापक संशोधन SIR प्रक्रिया के तहत कई जिलों में 40 वर्ष से कम उम्र वालों के नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। इसको लेकर सामाजिक एवं राजनीतिक चिंता बढ़ रही है। चुनावी माहौल के कारण राज्य स्तर पर होटल एवं आवासीय सुविधा क्षेत्र में भारी उलझ देखा गया है। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में होटल कमरे और लॉजिंग किराए में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बिहार व आसपास के इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में मतदाता प्रचार के लिए प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एक ताजा सर्वेक्षण में यह संकेत मिला है कि तेजस्वी यादव का उनके चुनावी गठबंधन छवि बेहतर स्थिति में दिखी रही है। खासकर मुख्यमंत्री पद के दावेदारी पत्र में उनकी संभावना और गौर किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण रखने हेतु हर बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा जदयू NDA कैंपेन में यह दावा किया गया है कि इस बार उनका उद्देश्य अब तक का सबसे बड़ा विजय हासिल करना है। इस देश में उन्होंने प्रचार रणनीति तेजी से बढ़ाई है। विपक्षी गठबंधन महागठबंधन ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि वोटर सूची में कई नाम अनियमित तरीकों से हटाए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खतरा बताया है और आगामी चरणों में इसे मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी ने आरा में जनसभा में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है और कहा है कि जंगल राज को खत्म किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष को तीखी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में कहा है कि महागठबंधन के नेताओं को पप्पू, टप्पू, अपू कहा जा सकता है क्योंकि उनकी कथित मजबूती नहीं दिखती। बिहार राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों में आज और कल भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव के लिए ताजा सर्वे में खुशखबरी आई है। सर्वे बताते हैं कि उनके और नीतीश कुमार की स्थिति पर नजर है, खासकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में।